नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब के चैनल पे। मैं मेनका मैडम एक बार फिर से ले आई हूँ ऑक्टल नंबर का वीडियो। इससे पहले वाले वीडियो में हम सब ने बाइनरी नंबर को पढ़ा था, उसके जोड़ घटाव गुणा भाग को पढ़ा था। आज हम सब पढ़ेंगे ऑक्टल नंबर को, किस तरह से हम बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में और डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में, ऑक्टल नंबर को हेक्सा नंबर में बदल सकते हैं। इन सारी चीजों को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले ऑक्टल नंबर कितने होते हैं और उसकी संख्या कितनी होती है, उसका बेस कितना होता है, ये जानते हैं। तो ऑक्टल नंबर आपका बेटा होता है 8। ऑक्टल नंबर कितना होता है 8, 0 से 7। 0 से 7 आपका क्या होता है बेटा, ऑक्टल नंबर होता है। इससे जो प्रश्न बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं, 4 टाइप से बनेंगे। पहला दिया है 25 का ऑक्टल। दूसरा क्वेश्चन, एक बाइनरी नंबर लिखा है और पूछा है का ऑक्टल। एक पूछा है 35, ये आपका हेक्सा नंबर है, का ऑक्टल। एक आपका और क्वेश्चन दे देते हैं, लिखा है 40 का ऑक्टल। ये 40 भी आपका कौन सा है, हेक्सा है। या आप 48 दे सकते हैं, 50, कोई भी संख्या दे सकते हैं। इन सारे प्रश्नों को कैसे सरल किया जाएगा, बहुत ही आसान भाषा में बताएंगे। तो सबसे पहले कह रहा है कि 25 का ऑक्टल कितना होगा। तो ऑक्टल की बेस कितनी होती है बेटा, 8 होती है। ऑक्टल की बेस कितनी होती है, 8 होती है। तो इसको हम कैसे सरल करेंगे, 25 को ऐसे रखेंगे और 8 से इसको क्या कर देंगे, सरल कर देंगे। अगर बाइनरी पूछेगा तो 2 से, ऑक्टल पूछेगा तो 8 से, हेक्सा पूछेगा तो 16 से। तो हमारा पूछ क्या रहा है, ऑक्टल। ये नंबर हमारा डेसिमल नंबर है, पूछ क्या रहा है, ऑक्टल। तो हम 8 से सरल करेंगे, 8 3 24, शेष कितना बचा 1। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, नीचे से ऊपर लिखेंगे तो 31। पहले का आंसर क्या आया, 31। अगर 25 की जगह कोई भी संख्या होगी तो भी यही मेथड चलेगा। मान लीजिए 25 की जगह आपका, 25 की जगह मान लीजिए 65 या 60 होता तो भी हमारा 8 से सरल करते, तो 8 सते 56, शेष कितना बचा 4। तो इसका आंसर कितना हो जाता, 74 हो जाता। मतलब संख्या कोई भी दी गई हो उसे हम 8 से क्या कर देंगे, सरल कर देंगे। दूसरी संख्या हमारी दी है बाइनरी में। अब देखिए स्टेप चेंज हो गया। अब बाइनरी में दिया, पूछ क्या रहा है, ऑक्टल। तो सबसे पहले इसे हम बाइनरी में बनाएंगे। इसके लिए फॉर्मूला आप पहले समझ लेंगे। यदि नंबर डेसिमल में ना हो तो सबसे पहले उसे डेसिमल बनाएंगे। उसे क्या करेंगे, डेसिमल बनाएंगे। यदि नंबर डेसिमल में ना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, डेसिमल में उसे बनाएंगे। तो नंबर किस में है, बाइनरी में। डेसिमल में बनाने के लिए 1 0 0 1 0। अगर हम इसे डेसिमल बनाएंगे तो क्या मेथड चलेगा, दाएं से 1 2 4 8 16 डबल करते चले जाएंगे। 0 के नीचे वाली संख्या को ऐड नहीं करना है, यानी संख्या कितनी आ गई, 18। अब 18 हमारा क्या हो गया। यदि डेसिमल में ना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले डेसिमल बनाएंगे, फिर जो पूछेगा वो निकालते हैं। तो क्या पूछ रहा है, ऑक्टल पूछ रहा है। अब डेसिमल में आ गया तो ऑक्टल कैसे करेंगे, 8 से। 8 दूनी 16, शेष कितना बचा 2, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 22। यदि संख्या डेसिमल में है तो डायरेक्ट ऑक्टल की बेस से उसे सरल कर देंगे। लेकिन अगर डेसिमल में नहीं है तो सबसे पहले डेसिमल बनाएंगे। तो नंबर हमारा बाइनरी में था और बाइनरी का डेसिमल बनाना मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि हम दाएं से डबल करते चले जाएंगे, हमारा डेसिमल नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो डेसिमल नंबर प्राप्त हुआ 18 और उसको हमने सरल कर दिया 22। अगर इसकी जगह कोई भी संख्या हो बाइनरी का, जैसे 1 1 0 0 हो तो इसको डबल करेंगे 1 2 4 और 8, ये संख्या 12 हो गई। और 12 को अगर हम ऑक्टल में निकालेंगे तो 8 से सरल कर देंगे, 8 1 का 8 और 4 आया शेष, यानी 14। कोई भी संख्या आएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, डेसिमल बनाएंगे। डेसिमल बनाने के बाद जो पूछ रहा है उसको निकाल लेंगे। अगला कह रहा है कि एक 16
मतलब हेक्सा नंबर है, इसका ऑक्टल बनाना है। हेक्सा का ऑक्टल कैसे बनाया जाता है बेटा, देख लेते हैं। हेक्सा का ऑक्टल कैसे बनाया जाता है? 35 पहली संख्या गुणे क्या, बेस। पहली संख्या गुणे बेस, दूसरी संख्या गुणे बेस। 5 है गुणे बेस, और एक पावर लगाएंगे कैसे, 0 यहां लगाएंगे 1 इधर। मतलब सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, जो संख्या दिया है उसको गुणा करेंगे बेस से। बेस इसकी कितनी है, 16, और पावर 0 से लगाएंगे दाहिने से बाएं की तरफ। 0 1 2 इस तरह से, जिस तरह से संख्या बढ़ती जाएगी उस तरह से बेस बढ़ती जाएगी। अगर हम इसको सरल करेंगे तो 16 3 कितना हो जाएगा, 16 3 कितना हो जाएगा, जिसकी बेस आपकी पावर 1 है तो इसका कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो 16 तिया 48 प्लस, अगर किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 5, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 5, और 48 कितना आ जाएगा 53। अब ये हमारा क्या प्राप्त हुआ है, डेसिमल प्राप्त हुआ है। यदि संख्या हेक्सा में हो तो ये फॉर्मूला अपनाएंगे, ये फॉर्मूला अपनाएंगे। ये फॉर्मूला कैसे होगा समझ लीजिए कि पहली संख्या है 3 तो 3 गुणे बेस, दूसरी संख्या है 5 तो 5 गुणे बेस, और पावर लगाएंगे 0 से स्टार्ट करेंगे दाहिने की तरफ से बाएं की तरफ, उसको बढ़ाते चले जाएंगे। इसको सरल किया, सरल करने के बाद इधर का 48 आया, इधर का 5 आया, जोड़ा हमने 53 आया। अब 53 को हम किस में सरल करेंगे, किस में पूछ रहा है, ऑक्टल में। तो 8 से कर देंगे, तो 8 से जब करेंगे तो 8 पंचे 40, 8 छंग 48, और शेष कितना बचा 5, यानी इसका आंसर कितना आ गया बेटा 65 आ गया। इसका आंसर कितना आ गया 65 आ गया। तो आपने क्या देखा कि जब संख्या, इसको हम एक आध प्रश्न में और सरल कर देंगे और ही आसान कर देंगे ताकि आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए दिया है 1 1 2, ये आपका क्या है हेक्सा नंबर है, ये आपका क्या है हेक्सा नंबर है। और आपसे पूछ क्या रहा है, इसका पूछ रहा है का डेसिमल, डेसिमल नहीं ऑक्टल पूछ रहा है। तो सबसे पहले पहली संख्या गुणे बेस, दूसरी संख्या गुणे बेस, तीसरी संख्या गुणे बेस। 0 पावर 1 और 2, 2 का आपका स्क्वायर कितना होगा 256 प्लस 16 प्लस किसी पावर की 0 हो तो 2 यानी 18। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 14 4 5 1 6 1 7 और 1 2, 274 आया। 274 को बदलेंगे किस में ऑक्टल में, क्योंकि बदलने के लिए किस में कह रहा है ऑक्टल में। तो 8 8 दूनी 16 8 3 24, यहाँ कितना बचा 3 बचा, यानी ये 34 हो गया। तो 8 4 32 शेष 2, 8 4 32 शेष 2, इसका आंसर कितना आ गया 422 आ गया। कितना आ गया बेटा 422। 2 स्टेप में हमने किया, सबसे पहले हमने क्या किया हेक्सा नंबर को बदल लिया किसमें, ये हमारा क्या किया गया है, ये हमारा किया गया है हेक्सा का डेसिमल, हेक्सा का डेसिमल। हेक्सा का डेसिमल करने के लिए बेटा क्या हमने किया था, पहली संख्या गुणे बेस, दूसरी संख्या गुणे बेस, तीसरी संख्या गुणे बेस, उसको बाद हमने क्या कर दिया उसमें पावर लगा दिया। पावर लगाने के बाद हमने इसको ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद जो पूछ रहा है हमें ऑक्टल पूछ रहा है तो हमने ऑक्टल को निकाल लिया। इस तरह से आसान आसान अंकों को लेकर आप इसको सॉल्व करेंगे और आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर संख्या डायरेक्ट दी गई है, यदि संख्या डायरेक्ट दी गई है तो हम ऑक्टल वैसे ही निकाल लेंगे, लेकिन यदि बाइनरी में दी गई है तो बाइनरी से डेसिमल बनाएंगे फिर ऑक्टल निकालेंगे। यदि हेक्सा में दी गई है तो सबसे पहले हम उसे जो है बदलेंगे किस में बेटा, सबसे पहले बदलेंगे किस में डेसिमल में। हमारा वही प्रक्रिया अपनाएंगे। यदि नंबर डेसिमल में ना हो तो
सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले उसे डेसिमल बनाएंगे। और बाइनरी का डेसिमल तो डबल करते चला जा रहा था, लेकिन हेक्सा का डेसिमल इस तरह से होगा कि पहली संख्या गुणे बेस, दूसरी संख्या गुणे बेस, तीसरी संख्या गुणे बेस और दाएं से पावर लगा के चले आएंगे, उसको ऐड करेंगे, जो संख्या डेसिमल में प्राप्त होगी फिर हम उसे ऑक्टल में बदल लेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो चीज़ें समझ में ना आए उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नेक्स्ट वीडियो में उसको और ही आसान भाषा में समझा दिया जाएगा। इसके बाद वाले वीडियो में मैं हेक्सा नंबर को लेकर आऊँगी, किस तरह से हेक्सा नंबर में बदला जाता है। और ये जो क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन में आते हैं कि 25 का बाइनरी होगा, 36 का बाइनरी होगा, 48 का ऑक्टल होगा या 50 का डेसिमल होगा, इस तरह से क्वेश्चंस बनते रहते हैं और हम नहीं करते हैं, उसको नहीं समझते, इसलिए वो गलत हो जाते हैं। बहुत ही आसान होते हैं। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में हेक्सा नंबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।